हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी सेल्फ टॉक की सीरीज में अटैचमेंट के बारे में। तो अटैचमेंट वाली जो प्रॉब्लम है, तो मेरे लिए मैंने बहुत बार फेस करी है। और क्योंकि क्या होता है कि जैसे जब जो मतलब मैं अपना ऐसा बताता हूँ आपको कि मैं क्या होता है ज़्यादातर चीज़ों या ज़्यादातर डिसीजंस को दिल से लेता हूँ। मेरा दिमाग इन चीज़ों में काम नहीं करता, पता नहीं शुरू से ऐसा ही है। तो मतलब जब आप किसी से बात करते हो ना, तो आप सीधे नहीं दिमाग से सोचने के अलावा कि कौन सी चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, कौन सी चीज़ कंसिडर करनी चाहिए, उसके अलावा नहीं आप जो भी स्टोर करते हो वो दिल में स्टे करते हो। तो उससे क्या होता है कि मतलब अगर आप तो दिल वाले लोग क्या होता है बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी बंदे पर रिलाई हो जाते हैं और रिएक्ट करने लगते हैं। इससे अगर हम बचना चाहें तो कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं? तो आई थिंक इससे बचने के लिए तो बस यही हो सकता है कि मतलब चीज़ों को ज़्यादा दिल पर ना लीजिए। चाहते हैं कि लाइक वो बंदा सस्टेन करता रहे, लेकिन ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी में कुछ लोग आते हैं जो बस एक क्या बोलते हैं कि एक राहगीर की तरह आते हैं। वो एक लाइन कल मैंने पढ़ी थी कि आप तो ठहरे लंबी दौड़ के मुसाफिर, मेरा गाँव तो बस यूँ ही रास्ते में आ गया था। तो मतलब वही बात होती है कि जब हम किसी से अटैच हो जाते हैं ना, तो जब वो बंदा हमारे अकॉर्डिंग रिएक्ट नहीं करता है, तो उस चीज़ से हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। ये दोस्ती में हो सकता है, ये रिलेशनशिप में हो सकता है, और नहीं रिलेशनशिप में तो अटैचमेंट मेन एलिमेंट ही होती है। बट ये दोस्ती में काफ़ी बार होता है, लाइक बेस्ट फ्रेंड वाला कि मतलब वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो किसी और से बात नहीं करेगा। इन वाले मामलों में मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब बात कर लेते हैं कि इनसे बचने के क्या तरीके हो सकते हैं। और जो भी मैं तरीके बता रहा हूँ, क्योंकि सेल्फ टॉक की सीरीज है, वो मैं अपनी बुद्धि से बता रहा हूँ और जितनी मुझे अब तक अकल आई है उससे बता रहा हूँ। तो प्लीज़ मैं ये नहीं कहता कि ये जो सोल्यूशन है वो यूनिवर्सल हो सकता है। तो मुझे लगता है कि पहला सोल्यूशन क्या हो सकता है अटैचमेंट से ज़्यादा होने से बचने के लिए, कि आप ना मतलब ऐसे प्रायोरिटी में रखो कि किस बंदे को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना है, किस बंदे को पॉइंट टू पॉइंट में रखना है, और किस बंदे को अवॉइड करना है। क्योंकि अगर आप सबको ना एक ही कैटेगरी में रखोगे ना, तो भाई मुझे नहीं लगता कि आप प्रॉपर सुखी रह पाओगे। क्योंकि क्या होता है, जब मैंने ऐसा कई बार किया कि मतलब जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था, क्योंकि फर्स्ट ईयर बहुत सीखने का ईयर होता है। तो मैं जब फर्स्ट ईयर में आया था, तो मैं ना लोगों को बस एक ही कतार में रखता था। मतलब ये बंदा आज मिल गया, वो भी मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं होता। जब आप प्रॉपर कैटेगरी वाइज में रखते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि भाई किस बंदे को कितना टाइम देना चाहिए। और जब आप ये चीज़ करने लगते हो ना, तो फिर अटैचमेंट और कंसीडरेशन में आपको फ़र्क समझ में आ जाता है। तो बस यही सब सॉल्यूशंस हैं इसके, कि भाई ज़्यादा किसी को एकदम से दिल में मत चढ़ाओ। हाँ, चढ़ाओ, वो बात सही है आपकी, तू बस पहले आके मतलब उस चीज़ के ना लाइक हाउ वाला सीन सोचो कि ऐसा नहीं होता है कि थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग करो उस चीज़ पे। ऐसे नहीं करो, मतलब लिमिट में रखो और ज़्यादा दिल से सोचो, बट उतना ज़्यादा डिसीजन दिल से मत लो। ये मेरे अंदर प्रॉब्लम है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं धीरे-धीरे सीख रहा हूँ। बट थोड़ा सा एनालिटिकल वे में सोचो थोड़ा सा, कि बंदा कैसा, मतलब सब चीज़ें सब देखो। और मैं नहीं कहता कि प्रॉपर आप कभी मैथमेटिकल टूल लेके बैठ जाओ कि भाई ये बंदे को ज़्यादा मतलब इतना सोचना भी नहीं चाहिए। बट इतना सोचो कि भाई किस बंदे को कहाँ रखना है, ताकि मुझे ना दिक्कत हो, मेरी नॉर्मल लाइफ वो चलती रहे। बस आई थिंक यही इसका सॉल्यूशन था। और ये मेरे हिसाब से था भाई, मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से था। ये यूनिवर्सल सॉल्यूशन नहीं हो सकते हैं, और हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मैंने जो आपको बताया वो मेरे अकॉर्डिंग है। और क्योंकि सेल्फ टॉक की सीरीज है, तो यहाँ पर सीधे मेरी बातें होती हैं, तो बातें हमेशा मेरी तो दिल से निकलती हैं। थैंक यू।